जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। कभी व्यापार गिर जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी समय के बोझ के नीचे इंसान दब सा जाता है। हर इंसान अपनी अलग अलग मुश्किल से गुजरता है और इसी दुनिया में भारत के कोने कोने में ऐसे दैव हैं जो भक्तों के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख को महसूस करते हैं। सांवरिया सेठ जो व्यापारियों और किसानों के लिए धन और सफलता का सहारा है, उनके भक्त उनसे मन्नत मांगते हैं और अपने सपनों में नई उम्मीद देखते हैं। कालनाथ जो भय और समय के दायरे को तोड़कर रक्षा देते हैं, उनके दर्शन से लोग अपनी चिंता और डर से मुक्ति पाते हैं। और माता मेलड़ी जो ग्रामीण जीवन, खेतों और परिवारों की सुरक्षा के लिए जागृत हैं, उनके आशीर्वाद से गांव के लोगों की फसल और जीवन सुरक्षित रहते हैं। ये कहानी है उन देवों की जो अपनी कृपा से भक्तों के जीवन को रोशनी और आस्था से भर देते हैं। समय जिसने हर इंसान को कभी न कभी दबाया है। जन्म, मृत्यु, भय सब इसके अधीन है। लेकिन सोचिए, एक ऐसे देवता जो समय को भी अपना दास मानते हो, जिसे सिर्फ तांत्रिक और शमशान के रहस्यों में याद किया जाता है, यह है कालनाथ। शिव का वो रूप जो अंधकार के बीच भी रक्षा का प्रकाश जगाता है। कहा जाता है, युगों पहले धरती पर अंधकार और असत्य की शक्तियां प्रबल हो रही थी। लोग धर्म और नियम को भूल गए थे और इंसान के भय का शक्तियों पर राज हो गया। तब शिव ने फैसला किया, एक ऐसा रूप धारण करना होगा जो काल और मृत्यु के नियम को रोक सके और भय को मिटा सके। उन्होंने भैरव रूप से अलग एक रहस्यमयी अवतार धारण किया, कालनाथ। इस रूप में उनके मुख पर भय का प्रतीक, आंखों में अंधकार और हाथ में शक्तियों का संकेत था। वे इतने भयंकर थे कि देव और मनुष्य दोनों डर गए, पर जो उनकी शरण में आता उसके लिए अंधकार भी रक्षा बन जाता। एक कहानी कहती है, एक शक्तिशाली साधक जो अपनी तपस्या और मांत्रिक शक्ति के लिए मशहूर था, उसने कालनाथ की पूजा की। उसने निश्चय किया कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण करेगा और मौत के नियम को चुनौती देगा। वो एक अमर मृत्यु का प्रयोग करना चाहता था, जिससे उसका साहस और उसकी तपस्या साबित हो सके। साधक ने शमशान के एक गुप्त स्थान पर घंटी और अग्नि के बीच मंत्र उच्चारित किया। तभी कालनाथ के दर्शन हुए। उनकी आंखों से समय की धारा घूमती हुई नजर आई। शमशान का धुआं एक प्रकाश में बदल गया और हवा में एक भयंकर शांति छा गई। साधक का हृदय डर से कांप रहा था, उसकी सांस रुक सी गई। लेकिन कालनाथ ने अपनी एक शक्तिशाली दृष्टि और हाथ से उसका भय मिटा दिया और समय के नियम को समझाया। समय किसी का नहीं, लेकिन मैं उसका स्वामी हूं। जो मेरी शरण में आता है उसके लिए काल भी रक्षक बन जाता है। तब साधक ने ही समझा कि कालनाथ के सामने भय बेकार है और मृत्यु भी कभी अंत नहीं होती। उसके बाद साधक ने कालनाथ की पूजा और अधिक गहन तपस्या शुरू की और उनके दर्शन और आशीर्वाद से न केवल अपनी शक्ति बढ़ाई, बल्कि अपने गांव और भक्तों को भी काले जादू और असत्य शक्तियों से सुरक्षित रखा। आज भी तांत्रिक और साधक शमशान स्थलों या गुप्त मंदिरों में उनका ध्यान करते हैं, लेकिन असली शक्ति उनके जन्म, उनके दर्शन और उनके वीर्य में ही छुपी है। शिव का ये रूप सिर्फ रक्षक नहीं, ये भय के बीच प्रकाश, मृत्यु के बीच सुरक्षा और समय के बीच नियंत्रण का प्रतीक है। कुछ तांत्रिक आज भी शिव के इस रहस्यमय रूप के लिए रात के समय शमशान में घंटी बजाते हैं और कहते हैं कि कालनाथ की दृष्टि से उनका भय और शक्तिशाली शत्रु भी डरकर पीछे हट जाता है। कालनाथ एक रहस्य, एक भय, एक रक्षक जो आम भक्तों के नहीं, बल्कि उनके हैं जो अंधकार में भी शिव का प्रकाश देख लेते हैं। सोचो, एक ऐसा देव जिसे जमीन के नीचे छुपा दिया गया था ताकि उसकी मूर्तियों को बर्बादी से बचाया जा सके। और फिर सदियों बाद जब समय ने फिर से उन्हें पुकारा, तो 3 चमत्कारी रूप अपने आप धरती की गोद से निकले। कहानी है राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की। मंदाफिया, भदसोदा और छपर गांव के पास मुगलों के दौर में जब मंदिर तोड़ दिए जा रहे थे और देव प्रतिमाएं तोड़कर फेंकी जा रही थी, तब कुछ संतों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भगवान को तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ छुपाया जा सकता है। और इसीलिए रात के अंधेरे में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने 3 कृष्ण मूर्तियों को गाड़ दिया। कहा जाता है उन मूर्तियों में से एक वही थी
जिसके सामने मीराबाई ने कभी अपने गीत गाए थे। वो रूप, वो आनंद जमीन के नीचे सो गया। 200 साल बीते और फिर आई एक रात। एक गांव वाला था, भोला राम गुर्जर। उसने स्वप्न देखा कि एक प्रकाश, एक मूर्ति मिट्टी के नीचे से उसे बुला रही है। सुबह उसने गांव वालों को बताया। लोगों ने खुदाई शुरू की और तब धरती से निकली 3 कृष्ण प्रतिमाएं, एक एक करके जैसे 3 संजीव मूर्ति स्वयं प्रकाशित हो गई हो। उनमें से एक को स्थापित किया गया मंदाफिया में, जहां आज श्री सावरिया सेठ धाम है, दूसरी भदसोदा में और तीसरी छपर में। और तब से हर मन्नत, हर प्रार्थना सावरिया सेठ के चरणों तक पहुंचती है। कहते हैं उनके दर्शन से आर्थिक और मानसिक दोनों दुख दूर हो जाते हैं। किसानों के लिए वो धन के दाता हैं, व्यापारियों के लिए सफलता के देवता और साधकों के लिए एक जीवंत प्रत्यक्ष कृष्ण। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जयपुर के एक व्यापारी की। कहते हैं उसका व्यापार गिर रहा था, शेयर बाजार में नुकसान, डील्स टूट रही थी और भरोसा खत्म हो गया था। जब हर दरवाजा बंद लग रहा था तब उसने एक और दरवाजा खटखटाया, सांवरिया सेठ का। उसने मन्नत मांगी, हे सेठ जी, अगर मेरी किस्मत फिर से खुल गई तो मैं अपने लाभ का एक हिस्सा आपको समर्पित करूंगा। बस यही एक वादा था, एक आस्था का कर्ज जो दिल से दिया गया। कुछ महीने बीते और जैसे हवा का रुख बदला वैसे ही उसके दिन भी बदलने लगे। लॉसेस प्रॉफिट बन गए और निराशा विश्वास में बदल गई। उसने हर सफलता का श्रेय सेठ जी को दिया और तब समझा कि ये सिर्फ किस्मत नहीं, कृपा थी। लेकिन उसने जो किया वो सबसे अलग था। उसने अपना वादा सिर्फ मन से नहीं, कागज पर लिखा। एक स्टैम्प पेपर लिया और उसने लिख दिया, मैं अपने व्यापार का एक हिस्सा सावरिया सेठ को समर्पित करता हूं। उसने साइन किया, डेट लिखी और वो कागज सेठ जी के चरणों में रख दिया, जैसे एक डिवाइन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। लोग हैरान रहे, किसी ने भक्ति को इतने व्यवहारिक रूप में कभी नहीं देखा था। मंदिर के सेवकों ने कहा, ये सिर्फ दान नहीं, ये विश्वास का लिखित प्रमाण है। आज भी मंदिर के दफ्तर में वो स्टैम्प पेपर रखा है, सील्ड, चुपचाप, बिना किसी नाम के। किसी को नहीं पता कि किसने दिया, पर हर नए भक्त के लिए वो एक मिसाल है। सावरिया सेठ, वो देव जो धरती के नीचे छुप गए थे पर कभी भक्तों के दिलों से नहीं मिटे। सावरिया सेठ वो कृष्ण है जो भक्त के रूप में जीते हैं, वो दाता है जो रुकावट नहीं राह बना देते हैं, और वो देवता जो कहते हैं बस विश्वास रख, मैं यहां हूं। गुजरात के गांव की सरहद के बाहर एक ऐसा स्थान है जहां मां मेलड़ी के बिना एक भी खेती सुरक्षित नहीं होती। ये कहानी है उस देवी की जिन्होंने सौराष्ट्र और रूरल गुजरात के गांव में जन्म लिया। कहा जाता है बहुत युगों पहले जब गांव दूर दराज खेतों और जंगलों में बस रहे थे, तब ग्रामीण जीवन प्रकृति की कठिनाइयों और रोग से घिरा हुआ था। लोग अपने पशुओं, फसलों और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। तब मां मेलड़ी पृथ्वी से जन्मी, धरती की शक्ति से बनी, खेतों, गाय बैल और बच्चों की रक्षा के लिए जागृत और हर ग्रामीण के जीवन में समृद्धि लाने के लिए। उनका वचन था कि जो भी उनकी शरण में आएगा उसका गांव, खेती और पशु सुरक्षित रहेंगे और हर ग्रामीण को अपनी रक्षा का मार्ग मिलेगा। एक गांव की कहानी याद की जाती है। जब एक साल नदियां भारी बारिशों से बाहर आ गई, पशुओं में रोग फैल गया और फसल मरने लगी, गांव वाले अपने जीवन और खेतों के लिए डर से कांप रहे थे। तब गांव के वृद्ध और पंडित मां मेलड़ी की पूजा में लग गए। धागा बांधकर, घंटी बजाकर, हर मंत्र और जाप के साथ मां मेलड़ी उनके बीच प्रकट हुई। उनके आशीर्वाद से नदियां अपना रास्ता बदल गईं, रोग का प्रभाव कम हुआ, पशु सुरक्षित हुए और फसल फिर से फूल उठी। गांव वाले फिर समझ गए कि मां मेलड़ी के आशीर्वाद के बिना ना कोई खेती सुरक्षित रहती है, ना गांव के पशु और ना ही लोग। आज भी सौराष्ट्र और रूरल गुजरात के गांवों में लोग माता मेलड़ी की पूजा करते हैं। भक्त उनके माध्यम से अपनी खेती, पशु और परिवार की सुरक्षा महसूस करते हैं। हर जाप, हर आहुति और हर धागा बांधकर मां की शक्ति गांव के जीवन में प्रकाशित होती है। गांव के लोग कहते हैं कि मां मेलड़ी खुद अपने भक्तों को खेतों में चलकर सुरक्षा का संकेत देती है, और जब बारिश या रोग का खतरा होता है उनका प्रकाश गांव के कोने कोने में महसूस होता है। माता मेलड़ी उनके हैं जो अपने गांव, खेतों और परिवार के माध्यम से मां की शक्ति महसूस कर लेते हैं। सोचो, जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में हो, जब हर दरवाजा बंद लगता है
और हर सपना धुंधला सा लगता है, तब भी ये दैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दर्द सब उनके चरणों तक पहुंचता है। सांवरिया सेठ तुम्हारे हर संघर्ष को समझते हैं। कालनाथ तुम्हारे हर डर से लड़ते हैं और माता मेलडी तुम्हारी हर चिंता को अपनी गोद में ले लेती है। और जब तुम उन्हें अपनी सच्ची आस्था और विश्वास के साथ याद करते हो, तब लगता है कि जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खड़ी है, जैसे तुम्हारे लिए रोशनी हर अंधेरे से निकल रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये दैव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।